इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारस गोधर भाई, सुकृत सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि का कहीं न जाई नगर जब से भगवान श्री सीताराम जी भाइयों सहित बहनों सहित विवाह करके श्री अयोध्या जी आए, नित्य नवीन आनंद वर्धन होने लगा। रिद्धि सिद्धि रूपी सुख संपदा समन्वित नदियां अयोध्या रूपी समुद्र की ओर स्वभावतः उमग उमग जाने लगी। क्यों? धर्मशीलता और सदाचार, परमार्थ सतपथ जीवन में रहता है तो सुख संपदा अपने आप उमग उमग हमारी ओर चली आती है। असत्य से बहुत दिन जीवन को सुख में नहीं रखा जा सकता। सत्य ही सुखवर्धन करता है, धर्म ही शांति प्रदान करता है और यही जीवन में आनंद को और आह्लाद को उपस्थित करता है। नगर के लोग, नर नारी, महाराज, माताएं सब लोग इस आनंद में हैं कि बस विवाह हो गया श्री रघुनाथ जी का, महाराज राम जी को युवराज पद पर अभिषेक कर दें, शरीर रहते दिव्य दर्शन हो। हम सबसे भाग्यशाली कौन? सब यही मनाते। राजसभा में एक दिवस चक्रवर्ती महाराज विराज रहे हैं। राजा लोग आकर उनका वंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महाराज ने पंचों से चर्चा की। कारण आज जब निकल रहे थे तो कान के पास के बाल श्वेत दर्शाए। महाराज को अंदर से ज्ञान जगा। हे राजन, राम जी को युवराज पद पर बिठाकर और आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, इस राजपाट के दायित्व से मुक्त होइए। ज्ञान तो जग गया। रघुवंश की ऐसी व्यवस्था है कि बिना गुरु कृपा के कुछ संभव नहीं है। महाराज को बोध आते ही कि
भाव बनते ही गुरु शरण में पधारे। हमको और आपको, साधु संत गृहस्थ सबको वैराग्य शतक में महात्मा महाराज भर्तृहरि जी ने लिखा है, श्मशान में विषय की गति रति में और सत्संग में 3 स्थान पर जीव को वैराग्य उपस्थित होता है। जो उसको संहार दे वो परमात्मा के चरण में लीन हो जाता है। हमको भी आता है, सत्संग सुने तो आप सबको भी आता है। चिता देखकर किसी को भी आएगा कि संसार में कुछ है नहीं, लेकिन जैसे वापस लौटते हैं तो वो बात वहीं रह जाती है, फिर संसार के व्यवहार में जीव गतिमान हो जाता है। महाराज का विज्ञान जागृत हुआ अंदर से। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जो मान्यजनों, अधिकार का त्याग करना सरल नहीं है, परंतु अरण्यकांड के भक्ति योग प्रसंग में मेरे प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज से, धर्मते विरति योगते ज्ञाना ज्ञान मोक्षपद वेद बखाना। जब जीव धर्म में रहता है तो उसको वैराग्य उपस्थित होता ही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के साधन में रति गति होने पर जीव ज्ञान मार्ग में उपस्थित होकर मोक्ष की यात्रा कर ही लेता है। संसार की सामग्री में चिपकने पर यह स्थिति नहीं आएगी। मोक्षप्रद ज्ञान मार्ग है और भक्तिप्रद भक्ति मार्ग, भजन मार्ग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नव मार्ग, नव प्रकार, नव बोध, नव खंड, नव दंड, नव पथ, नव पद, ये हैं, ये भक्ति के हैं। भक्तराज प्रहलाद जी ने असुर बालकों को यह समझाया, सुनाया, बताया। यही सार है। ज्ञान पक्ष अलग है, भक्ति पथ अलग है, दोनों को मिलाया न जाए। परंतु ये पक्का है, जो धर्म पथ पर चलेगा वैराग्य उसी को होगा। क्योंकि मेरे प्रभु के श्रीमुख वचन हैं, धर्म ते वीरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद चक्रवर्ती महाराज का स्वभाव है, अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान हृदय भगति मति महाराज धर्म की धुरी को धारण करके मानस में धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, सबको जिया नहीं जा सकता, लेकिन हमारे लिए जो सबसे सरल परिभाषा है उसको पकड़ लेना चाहिए और उसको जीवन में जीना चाहिए। देखिए
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा एक, परहित सरिस धर्म नहीं। प्रगटचारी पद धर्म के कलिम हुए, जैन केन विधि दीन है दान करई धर्म न दोसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। अब जो अपने जीवन, इसमें कोई खटखट नहीं है। कलि युग केवल हरि गुण, नाम धारा इसमें नहीं है बाबा। कलयुग केवल नाम धारा सदुक्कड़ी है, मानस में नहीं है। कलि युग केवल हरि गुण अगावत नर आवही बृहद नारद उपनिषद कहता है, हरैर्नामैव 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 केवलम कलियौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। जितना हो सके हरि नाम कौन सा जो आपको बन जाए। मैं बार बार आग्रह करता हूं, भगवान तत्वतः एक ही है, स्वरूप तो भक्तों ने बना रखा है। कोई राधे श्याम, कोई सीताराम, कोई लक्ष्मी नारायण, कोई विष्णु भगवान, कोई भोलेनाथ। तत्वतः परमात्मा एक है। नदिया एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर समझ के फेरे। तो चक्रवर्ती जी धर्मशील हैं, धर्म धुरंधर है, धर्म के तत्व से एक सूत इधर उधर हिलते नहीं। जिस व्यक्ति के बारे में उसके सिद्धांत से हम परिचित हो जाएं तो उसके साथ व्यवहार करना सरल हो जाता है। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म की कुछ विधा ऐसी है कि हम लोग भगवान का भजन तभी करते हैं जब सब काम कर चुके होते हैं। ये हम लोगों ने मान्यता बना लिया है, सब कर लो बचेगा तो ये भी करेंगे। ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।